नमस्ते प्यारे दोस्तों, हमारे शो में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसे सवाल पर विचार करेंगे जो हर भारतीय के दिल के करीब है। क्या भारत फिर से विश्व गुरु, एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इतिहास में गूंजता है, हमारी उपलब्धियों में फुसफुसाता है और हमें बड़े सपने देखने के लिए चुनौती देता है। हम कभी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ थे। हमारे विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते थे। हमने दुनिया को शून्य की अवधारणा, आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास बहुत बदलता रहता है। अब जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, रॉकेट्स अंतरिक्ष में भेज रहा है और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, ये सवाल फिर से उठता है, क्या ये सोता हुआ विशालकाय देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए फिर से जाग सकता है? चलो समय में वापस चलते हैं, उस युग में जब भारत सचमुच सोने की चिड़िया था। कल्पना करो दोस्तों, उस समय की जब महान गणितज्ञ आर्यभट्ट इस धरती पर चले थे, पश्चिम से सदियों पहले एस्ट्रोनॉमी के रहस्यों को उजागर करते हुए। चरक और सुश्रुत को याद करो, आयुर्वेद और सर्जरी के जनक, जिनके ज्ञान ने लोगों को ठीक किया और जिनकी टेक्निक्स ने दुनिया को चकित कर दिया। और चाणक्य को कौन भूल सकता है, वो महान रणनीतिकार जिनका अर्थशास्त्र आज भी राजनीति पर एक महान ग्रंथ है। ये था मेरे दोस्तों अतीत का भारत, आत्मविश्वासी, समृद्ध और बुद्धिमान। लेकिन फिर आया औपनिवेशिक शासन का काला साया। हमारे संसाधनों को लूटा गया, हमारे उद्योगों को बर्बाद किया गया और हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसी शिक्षा प्रणाली से बदल दिया गया जो उपनिवेशवादियों के काम आती थी, न कि हमें। सदियों तक ब्रिटिश राज ने हमारी धरती पर अपना काला साया डाला, हमारी दौलत को लूटा और हमारी भावना को कुचला। हमें अपनी भाषाएं, अपना इतिहास, अपनी पहचान भूलने पर मजबूर किया गया। इस शोषण का असर आज भी महसूस किया जाता है। लेकिन उस अंधेरे समय में भी हमारी भावना की लौ टिमटिमाती रही, बुझने से इनकार करती रही। हमने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार 1947 में हम कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों से आजाद हो गए। आज हम एक नए सवेरे के कगार पर खड़े हैं। भारत एक आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है, युवा ऊर्जा और असीम क्षमता का देश। हम आईटी में एक ग्लोबल पावर हाउस हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो कोड लिख रहे हैं जो दुनिया को चलाता है और हमारे एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल चैलेंजेस के लिए नए सॉल्यूशंस बना रहे हैं। हमने चांद और मंगल पर मिशंस भेजे हैं जो आईएसआरओ के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का प्रमाण है। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो बड़े सपने देखता है और हम स्टार्स तक पहुंचने से नहीं डरते। फिर भी क्या आर्थिक प्रगति और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विश्व गुरु के रूप में अपना स्थान वापस पाने के लिए पर्याप्त है? भाग 5, विश्व गुरु का मतलब, मोर देन जस्ट मनी। एक सच्चा लीडर बनने के लिए भारत को सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति से ज्यादा होना चाहिए। एक विश्व गुरु अपनी ताकत सिर्फ जीडीपी या सैन्य शक्ति से नहीं मापता। असली लीडरशिप विजडम से, करुणा से, धर्म की, राइचसनेस की गहरी समझ से आती है। इसका मतलब है बेजुबानों की आवाज बनना, दबे कुचलों का चैंपियन बनना। इसका मतलब है एग्जाम्पल के जरिए लीड करना, शांति, सस्टेनेबिलिटी और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से। यही है मेरे दोस्तों असली ग्लोबल लीडरशिप का सार। भाग 6, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी ताकत हमारी एकता में है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया, ग्रेट इंडिया। हम कई भाषाओं का देश हैं, धर्मों का और संस्कृतियों का अनगिनत धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री। ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। अपनी एकता में ही हमें अपनी असली क्षमता मिलती है। हमें अपने मतभेदों का जश्न मनाना चाहिए, अपनी साझा विरासत को अपनाना चाहिए और एक साथ खड़े होना चाहिए। तभी हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपने भाग्य को पूरा कर सकते हैं। भाग 7, ज्ञान ही शक्ति है, एजुकेशन एज एम्पावरमेंट। शिक्षा प्रगति की आधारशिला है, हमारी क्षमता को उजागर करने की कुंजी। ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। हमें हर नागरिक को अच्छी शिक्षा देकर सशक्त बनाने, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने और इनोवेशन की चिंगारी को जलाने की जरूरत है।
हमें अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों की भावना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, एक बार फिर ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनने के लिए। जब हमारे बच्चों को शिक्षा से सशक्त बनाया जाता है, तो वे एक उज्जवल भविष्य के निर्माता बनते हैं, न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। भाग 8, आओ मिलकर बनाएं स्टेप्स टुवर्ड्स ग्लोबल लीडरशिप। तो हम इस विजन को कैसे प्राप्त करें? हम भारत के लोग वर्ल्ड स्टेज पर अपना सही स्थान कैसे वापस पाएं? यह हम में से हर एक के साथ शुरू होता है। यह एक्सीलेंस के प्रति प्रतिबद्धता के साथ शुरू होता है, ईमानदारी के प्रति, सेवा के प्रति। हमें गरीबी मिटानी होगी, महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और सभी के लिए हेल्थ केयर और शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमें शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह। हमें सस्टेनेबिलिटी का प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए, दुनिया को एक हरित, अधिक न्याय संगत भविष्य का रास्ता दिखाना चाहिए। भाग 9, क्या हम तैयार हैं? द टाइम इज नाउ। आगे का सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन प्राइज पाने के लिए प्रयास करने लायक है। दुनिया लीडरशिप की तलाश में है, मार्गदर्शन के लिए, आशा के लिए। क्या भारत अपने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक डायनामिज्म के साथ आगे बढ़ सकता है? इसका जवाब मेरे दोस्तों, हम में से हर एक के पास है। क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? द टाइम इज नाउ। आइए हाथ मिलाएं, अपनी स्पिरिट्स को जगाएं और साथ मिलकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं।